जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाई असे अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, श्री रघुवीर प्राणन प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए ना हैं और ना होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाहु तने लाग न काऊ। तेवन सहहि विपति सब भांति, निधिर कोट कुलिस ए छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमे जगो कीने उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। वैरहु राम बड़ाई करही, बोलन मिलनी विनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से भी मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जीवी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान। ते सोबते कुशदास मही, विधिगति अति बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवहु
सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख काने न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग भैराऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग बहि जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकई अमंगल मूला, वैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। मंगल अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदग उदधि अभागी, सब उत्पातु भयऊ जेहि लागी। कुल कलंक करी सृजेऊ विधाता, साई दो मोहि दीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुई। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सोने सा प्रेम समझाव निसाधु, नात करिया कत बाद विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम, ये निर्जोसु दोषु विदिवामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। विदिवाम की करनी कठिन, जहि मातु कीनी बाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तुहो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिय धीरजु हिये। प्रतिकूल विधाता को करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिया करिया विश्राम। यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम ही। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी और धर धीरा, वास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकने आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर देखिना करी करही प्रणामा, देहि के कही खोरी निकामा। भरे भरे बारे विलोचन लेहि, बाम विदातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कै नृपति निवाहेउ नेहु। निंदहि आप सराहे निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा, भावे भिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही सेव खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नवी नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भासव पारा, उतरहि भरत तब सबहि सवारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःक्रिया करि मातु पद, वंदि गुरहि सिरु नाई। आगे किए निषाद गणे, दीनऊ कटक चलाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियहु निषाद ना तो अगु आई, मातु पाल की सकल चलाई। साथे बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गबन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर
सरही कीन प्रणाम। सुमिर लखन सहित सिय राम। गबुनि भरते पया देहि पाए। कोतल संग जाहि डोरि आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक वारहि वारा। होई अनाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए। हम कह रथे गजे बाजे बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही चले गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखे भरते गति सुनि मृदुवानी। सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चढ़कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेशु प्रयाग। कहते राम सिय राम सिय। उमगे उमगे अनुराग। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।